नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर। सदन की कार्रवाई अंतिम दिन ज्यादा हंगामेदार रही। सदन में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजा। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हमलावर नजर आई। क्या है पूरा मामला, तो आइए शुरू करते हैं। सदन में हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अंतिम दिन हंगामेदार रही कार्रवाई। विपक्ष ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा। भूपेश लाए लॉ एंड ऑर्डर पर स्थगन प्रस्ताव। बिगड़ते कानून व्यवस्था पर की चर्चा की मांग। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी। अपराधियों के हौसले बढ़े हुए। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही। पुलिस के लोग भी सुरक्षित नहीं। कस्टोडियल डेथ भी हुई। भाजपा ने साधा निशाना, ये कहना सही नहीं। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन हंगामेदार रहा। आखिरी दिन में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सदन में उठते दिखे और कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया। हालांकि इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई, जिससे नाराज विपक्षी विधायकों ने सदन के अंदर गर्भगृह में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। लगातार प्रदेश में चाकूबाजी, हत्या, लूटपाट, नशाखोरी, दुष्कर्म जैसे मामले हो रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। आइए सुनते हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। नशा के व्यापारी फल फूल रहे हैं। उनका संरक्षण सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और इस कारण से लगातार जहां लोहारी घटना घट जाती है, जिसमें एक व्यक्ति को मार के टांग देते हैं, उसको कहते हैं कि ये आत्महत्या है। प्रशांत साहू को जेल में पीट पीट के मार डालते हैं। लोहारी बलरामपुर में पीट पीट के मार डालते हैं। सरकार खुद 23 लोगों को छोड़ दी, मतलब कार्रवाई उन्होंने गलत की है। लेकिन प्रशांत साहू के अपराधी अभी भी खुले में वर्दी में घूम रहे हैं। उसके खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम पूरे प्रदेश में एसटी, एससी, ओबीसी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक सब पे अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और जो अपराधी हैं वो खुले घूम रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आंकड़ों के हिसाब से बात नहीं की जा सकती। ये कहना सही नहीं है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। वहीं विधायक राजेश मूणत ने कहा कि ये हाउस चर्चा का विषय आपने अपना स्थगन लाया, जिस पर गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य रखा है। ये हाउस चर्चा का विषय आपने स्थगन लाया। सरकार के ने अपना वक्तव्य दिया मंत्री जी ने और आप बहिष्करण करके चले गए। एक साल के अंदर जितनी घटनाएं, उनका रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं उनके कार्यकाल में हो चुकी। ऐसा कौन सा स्कैंड उनके कार्यकाल में नहीं हुआ? सैंड माफिया, दारू माफिया, सट्टा माफिया, अनाज के तस्कर, चरस, गांजा, अफीम, इस शहर में खुलेआम चाकूबाजी, पिस्टल चलना और उनकी विधानसभा में ही सोने चांदी की दुकान सरेआम दोपहर में लूट जाती थी। उस पर चर्चा जब होती तो पूरी बातें भी सब सामने थी और उसके पहले वो पलायन करके चले गए, बहिष्करण करके निकल गए। इसलिए उंगली उठाने के पहले 3 उंगली अपनी तरफ भी आ रही है, उस पर जरूर विचार करें। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेत्री मिनी पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम रुख करेंगे बीजेपी नेत्री का मिनी पांडे जी।
मिनी जी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। जय जोहार सभी को। देखिए, भूपेश बघेल जी ने ये भी कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो बुलंद तो हौसले रहेंगे ही जब इनकी एक महिला विधायक सरेआम भाषण में बोलती है कि कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ करो, आग लगा दो, माहौल बिगाड़ दो। जब ऐसी बातें इनकी संरक्षण, इनकी एक महिला विधायक बोल रही है सारंगगढ़ की, तो आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कहां तक बुलंद हैं और छत्तीसगढ़ का माहौल कहां से खराब हो रहा है। तो ये सब एक साजिश की तरह हो रहा है। इन लोगों की पूरी ऐसी एक चल रहा है सिस्टम जिससे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़े। तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि आज भी जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो तो उन्हीं के संरक्षित अपराधी हैं जो ये सब कर रहे हैं, उन्हीं के लोग इसमें लिप्त हैं। तो भूपेश बघेल जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तो पहले उनको अपना कार्यकाल देखना चाहिए कि उनके समय में क्या हुआ। और आज भी जो भी बड़ी घटनाएं छत्तीसगढ़ में घट रही हैं, तो वो उन्हीं के अपराधी, संरक्षित किए हुए अपराधी। चाहे बलौदा बाजार में इतनी बड़ी घटना घटी, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोग की मानसिकता कैसी है। जब एक महिला सरेआम बोल रही कलेक्टर, अरे धरना प्रदर्शन हमने भी किया था, विपक्ष की राजनीति हमने भी की, हमसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विपक्ष की राजनीति कौन किया होगा, पर हमने कभी ये सब नहीं किया। हमने आवाज उठाया, चक्का जाम किया, नारेबाजी हुई, हमारे ऊपर भी केस लगे, हमारे ऊपर भी एफआईआर हुआ, पर इस तरह का बयान हमारे किसी नेता ने नहीं दिया कि तोड़फोड़ करो, आगजनी करो, आग लगा दो। लोगों को भड़काया गया, उकसाया गया और उसका एक जीता जागता सबूत वो अभी भी इनके एक विधायक जेल में है, उनका देखिए। तो ये षड्यंत्र और ये अपराधियों का संरक्षण, ये सब कांग्रेस के समय से चला आ रहा है, जो आज तक छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। यहाँ के लोगों को बरगलाया जा रहा, उकसाया जा रहा अपराध करने के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का एकमात्र कारण है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस विकास की बातें नहीं करती, कांग्रेस अपने सारे एजेंडा को भूल गई है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का माहौल बिगाड़ने में लगी हुई है। सदन से भी उन्होंने बाइकआउट किया, वो पूरे चर्चा में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सिर्फ वो दोषारोपण कर रहे हैं, बेवजह सरकार को कटघरे में ला रहे हैं। हमारा 1 साल का इतना अच्छा कार्यकाल है, हमारे पास बहुत सारी बताने को योजनाएं हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों जमीनी स्तर पे हमारी योजनाएं काम कर रही हैं। भूपेश बघेल जी का कार्यकाल, हमको विरोध करने का हमारे पास समय नहीं है, हमको आरोप लगाने का हमारे समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। पर चूंकि कांग्रेस पार्टी अपराधियों को संरक्षण दिए, उसका जीता जाता सबूत सारंगगढ़ की वो विधायक महिला का आप स्टेटमेंट सुनिए, भाषण सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि माहौल कहां से बिगड़ रहा है, इसके पीछे कौन लगा हुआ है, कौन इसके पीछे इतने तरीके से लोगों को उकसाया जा रहा, भड़काया जा रहा। और बाद में बोलेंगे कि पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही, कानून व्यवस्था ठप है, लचर है, यहाँ पे हो नहीं रहा। तो ये सब आप लोग समझ रहे, लोगों को पता चल रहा है। 1 साल और पिछले 5 साल के लोगों अंतर कर रहे हैं लोग। तो कांग्रेस अगर अब ये जो अपराधियों को रोक लेना, अपने पाले हुए अपराधियों को लोग रोक लेना, तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था खुद ही सुधर जाएगी। जी श्रुति जी, जैसे कि बीजेपी का कहना है कि आंकड़ों के हिसाब से बात नहीं की जा सकती है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बहाल है। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी। और देखिए तरुणा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला अभी मुझे जो कहावत जो है ना, वो यहाँ पर सूट हो रही है, ऐसा लगता है मुझे। मतलब बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है ये कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हमारे प्रदेश में 1 साल हो चुके हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने का, 1 साल बेमिसाल का ये जश्न मनाते नजर आ रहे हैं कि ये कहते हैं हमारी सुशासन की सरकार है। ये किस प्रकार का सुशासन है, मैं इस डिबेट के माध्यम से पूछना चाहती हूँ इनसे कि मतलब जब से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, आज छत्तीसगढ़ जो है ये अपराध का गढ़ बन चुका है। ये बात किसी से छिपी नहीं है करुणा जी कि लगातार अगर आप दुष्कर्म के मामले को देखेंगे तो कोरिया से लेकर के अंबिकापुर से लेकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, वहां से लेकर के रायपुर से लेकर के रायगढ़ से लेकर के बिलासपुर में तो इतनी तक की घटना हो गई कि एक महिला के साथ जब दुष्कर्म किया गया तो मतलब वहां का जो पुलिस प्रशासन है वो आरोपियों के खिलाफ जो है शिकायत
शिकायत दर्ज नहीं करा था, जिस चीज को लेकर बीच में वीडियो वायरल हुआ था मीडिया के माध्यम से, आपको भी जानकारी होगी। वहां पर जो है वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय का जब काफिला जाता, उसके सामने वो महिला सड़क में लेट करके गुहार लगा रही थी। तब जाकर के पुलिस प्रशासन ने उसको बहुत समझाई देकर साइड में लाया और उसकी बातों को सुना। इस प्रकार की जो लचर कानून व्यवस्था की स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। इन्होंने, हमारी बड़ी बहन मिनी पांडे जी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के लोग ही दंगा भड़काने का काम करते। तो क्या ये जो इतने दुष्कर्म हो रहे, तो क्या ये विपक्ष के नेता कर रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है, सत्ता सरकार कार्यवाही करिए। अभी यह मुद्दा मिल गया सारंगगढ़ विधायक का, जबकि वो एक, लेकिन फिर को ऐसा लगा उस चीज को क्लियर कीजिए और सत्ता आपकी लीजिए। चलिए ठीक है श्रुति जी, आपकी जो आवाज है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम आपसे वापस से जुड़ेंगे। अभिषेक जी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लॉ एंड ऑर्डर पर स्थगन प्रस्ताव लाकर बिगड़ते कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, विधानसभा का पहले तो सभी को मेरा नमस्कार जी। आज विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र था उसका आखिरी दिन था। कांग्रेस पार्टी के सारे विधायकों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव जो राज्य में गिरती हुई कानून व्यवस्था पे लाया गया था, उसमें वो चाह रहे थे कि कांग्रेस की विधायक इस पर चर्चा हो और राज्य में कानून की व्यवस्था जो है पूरी तरह चरमरा गई है। जब से भाजपा की सरकार है, उनका ऐसा कहना था। तो इस पर सरकार ने जो उप मुख्यमंत्री हैं और जिनके पास गृह विभाग का प्रभार है, विजय शर्मा जी ने अपना वक्तव्य दिया। उनका ये कहना था कि पिछली जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार से हमारी सरकार में कम घटनाएं घटी, उनका ऐसा दलील था। बाद में इस पर चर्चा के दौरान जब ग्राह्यता पर जो चर्चा हो रही थी, उसमें दोनों पक्षों में बहुत तीखी नोकझोंक हुई कि दोनों दल के विधायक जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, जिसके कारण सदन की कार्रवाई की कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। फिर वे बाद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के हस्तक्षेप के बाद ग्राह्यता पर चर्चा संभव हो सकी, जिसके बाद ग्राह्यता की चर्चा के बाद क्या अभिषेक जी कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई उनको, चूंकि वो बिल में ग्राह्यता पर चर्चा हुई और विधानसभा अध्यक्ष ने उसको अग्राह्य कर दिया, तो सब सारे विधायक जो है बिल में आ गए। तो चूंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये नियम है कि आप अगर बिल में आके नारेबाजी करेंगे तो स्वतः निलंबन हो जाता है, तो सारे विधायक निलंबित हो गए। उसके बाद की जो कार्रवाई थी उसमें कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए आज की कार्रवाई में, और वो जो महात्मा गांधी की विधानसभा कैंपस में जो प्रतिमा है उनके सामने जाके धरना दिए। तो आज ये देखने की बात है कि कांग्रेस जो आखिरी दिन है, जो लॉ एंड ऑर्डर, लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को कि हर किसी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम हो, चाहे किसी भी मुद्दे में, लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह घेरने का प्रयास था। और पहले से अनुमानित था कि कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है छत्तीसगढ़ की, वो इस मुद्दे को शीतकालीन सत्र में जरूर उठाएगी। तो आज एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठा के सरकार को घेरने का प्रयास किया। जी मिनी जी, कस्टोडियल डेथ को लेकर भी भूपेश सरकार ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, विपक्ष हमेशा इस तरीके का इनका रहा है करके कामकाज, पर इनको बहस में हिस्सा लेना चाहिए। इनको इस तरीके से वहां पर अवरोध नहीं उत्पन्न करना चाहिए। अगर हाउस है और वहां पे बहस के लिए बैठे हुए हैं तो चर्चा से इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी निराधार आरोप लगा रही है। अभी देखिए, हमारे गृह मंत्री जी लगातार कानून व्यवस्था के लिए प्रयत्नरत हैं और छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से काम हो रहा है। लगातार कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, पुलिस में, प्रशासन में, हर तरीके का बदलाव किया जा रहा है जिससे कानून व्यवस्था सही हो। नक्सलवाद पे आप देखिए, इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है नक्सल क्षेत्र में, जहां पर ऐसी जगहों में बिजली पहुंची है जो आज तक नहीं लोग वहां पे बिजली और लाइट और ये सब देखे। तो ये सब सरकार की बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं। और भूपेश बघेल जी निराधार बातें करते हैं, वो बिना तथ्यों की बातें कर रहे हैं, वो मुद्दा नहीं उठा पा रहे, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। गांधी विचारधारा की पार्टी है, इनको अहिंसा और सत्य का पालन करना चाहिए, तो ये बार बार हिंसक हो जाते हैं।
रायपुर में भी, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी इनका यही हाल है, केंद्र दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी का यही हाल है। वहां पे भी वो हिंसा पे उतारू हो जा रहे हैं, यहाँ पे भी हिंसा पे उतारू हो जा रहे हैं, इनके विधायक भी हिंसा वाली बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस चूंकि अपना खो चुकी है, अपना जमीन खो चुकी है, अपना वो किस धारा में उनको बहना, किस धारा में उनको जुट चलना है वो भूल चुके हैं। तो कांग्रेस अब लगातार हार के चलते अपना मूल अस्तित्व को ही भूल चुकी है, अपने नेताओं को ही, वो जिनके दिखाए हुए रास्तों पे चलना था वो तक वो छोड़ चुके हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी जो भी बातें करती निराधार करती है, बेवजह का दोषारोपण करती है। कानून व्यवस्था आज भी अगर अच्छी हो जाए, अगर कांग्रेस पार्टी अपराधियों को संरक्षण देना छोड़ दे। जी श्रुति जी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का एक बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। जी, ये आरोप लग रहा है आप पे। डिबेट के माध्यम से मैं डिबेट के माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगी तरुणा जी कि बताइए, छत्तीसगढ़ में आज जो इतने दुष्कर्म हो रहे हैं तो क्या वो विपक्ष के नेता करा रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ में जो गृह मंत्री का क्षेत्र है वहां पर एक साहू परिवार के साथ लोहारीडीह में इतना बड़ा घटनाक्रम होता है तो उसको भी क्या विपक्ष के लोग करा रहे हैं? और ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है सरकार आपकी है, आप स्वतंत्र कार्यवाही कर दीजिए ना। मतलब अपनी जो है नाकामी का ठिकरा विपक्ष के ऊपर फोड़िए, ये भी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी तरुणा जी, अगर इनको लगता है कि हो रहा है तो फिर ठीक है, मनपसंद ऐप के जरिए ये लोग शराब की बिक्री क्यों कर रहे हैं? आज उस चीज के कारण छत्तीसगढ़ में कितनी जो है क्राइम की और अपराध की स्थिति निर्मित हो चुकी है। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो समझना नहीं चाहते हैं या तो ये समझ के भी नासमझ बनते हैं। आज आप देखिए कि कांग्रेस की जब 5 साल की सरकार थी, लगातार 5 साल इन्होंने शराबबंदी को लेकर के चिल्लाया, और जब इनकी सरकार थी तो सबसे पहला कदम तो इनको शराबबंदी का उठाना था। लेकिन नहीं, बल्कि जहां शराब की दुकानें नहीं है वहां शराब की दुकानें खोल रहे हैं, जगह जगह आता के टेंडर ये लोग लगवा रहे हैं, अपनी सिर्फ कमाई का, सरकार की कमाई का सोर्सेज देख रहे हैं। और अब ये इनको एक मुद्दा मिल गया है उत्तरी जांगड़े जी का, सारंगगढ़ विधायक का। अरे भाई, सत्ता सरकार तो आपकी है, एक तो वो एडिटिंग वीडियो क्लिप है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो सरकार आपकी, आप स्वतंत्र, आप उस पर कार्यवाही करिए। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने तो कहा है कि हम शिकायत दर्ज कराएंगे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी से पिछले 1 साल में प्रदेश की स्थिति और कानून व्यवस्था संभाले नहीं संभल रही है, और ये लोग दोष देते हैं दूसरे को। इनके विधायक हैं साझा के, उनके बेटे जाकर किसी आदिवासी युवक को धमकी चमकी देते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। इनके ही पूर्व इनके ही कैबिनेट के मंत्री रहे हैं तरुणा जी, माननीय ननकी राम कंवर जी, उन्होंने भी इनकी सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि सरकार आज जो है धान खरीदने की मंशा नहीं रख रही है, लगातार राइस मिलर्स को पेमेंट नहीं जा रहा है, और इसलिए आज ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। तो ये स्थिति है। आज इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए ये लोग त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को भी पोस्टपोन कर चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो स्थिति है, जमीन है, उसको भाग चुकी है कि जनता का कितना ज्यादा आक्रोश इन सब चीजों को लेकर के है। तो देखिए, घुमा के बात करने से कुछ भी नहीं होगा। अरे, कांग्रेस पार्टी एक आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाते हुए छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आवाज उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। अगर आप इस चीज को हिंसा का नाम देते हैं ना, तो ये आपकी निचले स्तर की सोच है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपसे अगर कानून व्यवस्था नहीं समझ, सिर्फ माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं इस डिबेट के माध्यम से कहती हूँ कि आप गृह मंत्री को कांग्रेस पार्टी सिर्फ माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, यहाँ की जनता के हित में काम नहीं कर रही है। क्यों उनके गृह मंत्री रहते छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था इतनी लचर है? क्यों उनके गृह मंत्री रहते छत्तीसगढ़ में इतना सिर्फ आप माहौल बिगाड़ रहे हैं? आज भी भारतीय कांग्रेस पार्टी सिर्फ माहौल, अगर जनता की चिंता होती, किसानों की चिंता होती तो उनके साथ खड़े होते। ये तो किसानों को भी झूठ बोल रहे हैं, आप किसान के मुद्दे पे भी झूठ बोल रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ की जनता से भी झूठ बोल रहे हैं, धान खरीदी पे भी झूठ बोल रहे हैं। तो निराधार आप मत लगाइए, निराधार बातों को मत बढ़ावा करिए, आप माहौल भी खराब करोगे और लोगों की कानून व्यवस्था भी सही नहीं है। आप माहौल आखिर छत्तीसगढ़ का खुला भाषण दे रहे हो कि तो कलेक्टर चला दो और उसके बाद बोलते कानून व्यवस्था सही नहीं है। पहले आप अपने गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को श्रुति जी, एक एक करके आप अपनी बात रखिए। श्रुति जी, मिनी जी, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। कोई भी अपने
आप को सुरक्षित जो है महसूस नहीं करते हैं। आज इनके जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है ना, वो नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था किस स्तर पर पहुंच चुकी है। किसानों को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, युवाओं को ठगने का काम किया, लगातार सिर्फ लोगों को ठगने और बेवकूफ बनाने का झूठी बातें हैं, सरकार कर रही सिर्फ है। झूठी बातें हैं। झूठे वादे करके आप काबिज तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल। चलिए श्रुति जी, इसका जवाब हम मिनी जी से लेंगे। उससे भरा हुआ है ना आप लोगों में, देखिए इसका जवाब जनता आपको देगी। मिनी जी, जैसे कि कांग्रेस का आरोप है कि जो गृह मंत्री है वो सो रहे हैं। देखिए, ये इनकी निराधार बातों का मैं अब तो जवाब देना भी उचित नहीं समझती हूँ, फिर भी डिबेट है तो बता रही हूँ कि ये इस तरीके का बोलेंगे। इनके पास 5 साल का अपना बताने को कुछ नहीं है। आज भी लगातार कह रही हूँ, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के सुधारने में गृह मंत्री जी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो पर डे अपडेट लेते हैं। हर किसी भी अपराध के पीछे कुछ भी होता है तो हम चाहते हैं कि कानून तुरंत संज्ञान में ले, कानून तुरंत अपराधियों को सजा दे। और कानून व्यवस्था, अभी भी मैं कह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है तो कांग्रेसियों के चलते ही बिगड़ रहा है। ये युवाओं की बात करते हैं, ये किसानों की बात करते हैं, ये महिलाओं की बात करते हैं। अरे 5 सालों में इन्होंने युवाओं को ठगा, उनको बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे ठगा। बोले 2% बेरोजगारी दर बचा है। अरे 2% बेरोजगारी दर बचा है। एक पियून के पोस्ट के लिए लाखों लोग आवेदन देते हैं और 2% बेरोजगारी दर बचा। इन्होंने महंगाई से कहा शराबबंदी होगी, शराबबंदी होगी, दूध की नदियां बहेंगी। अरे मिनी जी, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। आप सुनिए ना, आप सुनने की क्षमता रखिए। किसानों से इन्होंने कहा यूरिया के लिए किसान। मिनी जी, श्रुति जी, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। पर भी ध्यान आकर्षित करिए। इनको शांत रहने को बोलिए, इनको शांत रहने को बोलिए। आप एक एक करके अपनी बात रखिए। सुनने की क्षमता भी रखें। देखिए, आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। छत्तीसगढ़ के किसान को एमएसपी दर में भुगतान हो रहा है, उसके धान की बिक्री हो रही है। किसान ट्रैक्टर खरीद रहा, बाइक खरीद रहा, कार खरीद रहा है, 2 व्हीलर ले रहा है, क्योंकि उसके अकाउंट में सीधे पैसा जा रहा है। यहाँ के युवा वर्ग को अभी करोड़ों रुपए का निवास हो रहा है, उद्योग जगत से करार हुआ है, रोजगार के अवसर भूपेश बघेल जी जो वादा किए थे वो नहीं पूरा कर पाए। अभी हम लोग रोजगार 1 साल में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। अंबिकापुर से लेकर के रायपुर तक के लिए फ्लाइट अभी नया चालू हुआ है। तो लगातार सरकार नई नई योजनाएं ला रही है, नए नए कार्य कर रही है, जिससे यहाँ की जनता को लाभ मिले, यहाँ के लोगों को विकास की धारा से जोड़ा जा सके। इन्होंने अपने एक वादे पूरे नहीं किए। इन्होंने अपना ये घोषणा पत्र उठा के देख लेना तो बहस करना छोड़ देंगी। इनके घोषणा पत्र में इन्होंने जितने घोषणा किए ना, छल हुआ, महिलाओं के साथ छल हुआ। उस महिलाओं ने इनको नकार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो महिलाओं के चलते, किसानों के चलते। आज महिलाएं भी खुश हैं, किसान भी खुश हैं। अपराधी गतिविधियां देखी होती रहती है। कानून व्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी, हम उसके लिए पूर्ण रूप से लगे हुए हैं कि कानून व्यवस्था बने। पर मैंने कहा ना, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को उकसाया जा रहा है, अपराध करने के लिए उनको भड़काया जा रहा है। अरे धरना प्रदर्शन हम लोग भी दिए थे, चक्का जाम हम भी किए थे, पर इस तरीके का काम हम लोग तोड़, सरकारी संपत्ति को कौन नुकसान पहुंचाता है? ये जला रहा है, नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाद में बोलते कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, बोलते कानून। जब ये छत्तीसगढ़ के संत को अपना नहीं समझते, यहाँ की जमीन को, यहाँ के सामानों को अपना नहीं समझते और इस तरीके का इन लोग काम कर रहे हैं, तो ये आप समझ जाइए कि इनकी मानसिकता क्या है। ये सिर्फ बताए ना, एक मुद्दा इनके पास नहीं है। ये विकास की बात नहीं करते, व्यवसाय की बात नहीं करते, छत्तीसगढ़ में उन्नति तरक्की की बात नहीं करते, यहाँ के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, छत्तीस का मान कैसे बढ़ाया जाए, इसकी बात नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप। इनको बोलिए अपना एक बार घोषणा पत्र जी, इसका जवाब हम लेंगे श्रुति जी से। उससे पहले हम अभिषेक जी का रुख कर लेते हैं। देखें, 5 साल और 1 साल के कार्यकाल में ये अध्ययन करें कि कौन कितना छत्तीसगढ़ को विकास की तरफ लेके गया हुआ है। जी मिनी जी, इसका जो हम जवाब है वो श्रुति जी से लेंगे। इससे पहले हम अभिषेक जी का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई है और आप क्या कहते हैं, कांग्रेस बीजेपी किसके दावे सही है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, कांग्रेस जो है इस मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। जहां भी घटना, चाहे वो बलौदाबाजार की घटना हो, सूरजपुर की घटना हो या कवर्धा की घटना हो, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है
लगातार क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार पे हमलावर हो रही। और आने वाले समय में भी जब बजट सत्र फरवरी में जो प्रस्तावित है होने वाला है, उसमें भी देखेंगे कि हम कांग्रेस जो है इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा इशू बनाएगी। और आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाला है, उसमें भी हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरेगी, चाहे जहां भी विपक्ष को मौका मिलेगा इस मुद्दे को बहुत बड़ा इशू बना के सरकार को घेरने का कटघरे करने का प्रयास करेगी। जी श्रुति जी, नाकामी का ठीकरा विपक्ष क्यों फोड़ रही है, ये इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर, बीजेपी लगा रही है। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि 5 साल शराबबंदी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे, सत्ता में आते ही वो भारतीय जनता पार्टी के दूध के धुले हुए नेता शराबबंदी क्यों नहीं कर दिए, बल्कि शराबबंदी करना तो दूर की बात, जहाँ शराब दुकानें नहीं है वहां शराब दुकानें खुलवा रहे हैं, आहता के टेंडर खुल रहे, गली गली मोहल्ले में शराब बिक रहे, महिलाएं जो है विरोध कर रही कि नहीं हमारे गाँव में शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ में है। और ऊपर से मनपसंद ऐप यानी ऑनलाइन ऐप के जरिए, शायद प्रदेश मामला होगा कि ऑनलाइन ऐप के जरिए शराब बिक रही है ना। तो ये अपराध पे कोई बात ना ही करे ना तो बहुत सही होगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ तरुणा जी कि लगातार ये बात करते हैं अपराध की कि विपक्ष जो है ये अपराध को जन्म दे रही है। तो अरे भाई, विपक्ष अगर अपराध को जन्म दे रही है तो ठीक है, आप इस चीज को दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। आपकी सरकार है, आप स्वतंत्र हैं, आप करिए ना कार्यवाही। क्या अगर लोहारी में प्रशांत साहू, देखिए ये बार बार बोलते हैं कि विपक्ष अपराध को जन्म दे रही है, ये बार बार इस चीज को बोलते हैं कि आप कार्रवाई करिए, यानी कि हम कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे। पार्टी का कार्यकर्ता था, उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई भाई? उस चीज पर भी तो कोई जांच होनी चाहिए कि हमने विपक्षियों ने जाकर के कर दिया। हाँ, अगर विपक्षी जाकर के उनके साथ खड़े हो जाते हैं उनको सिंपैथी देने के लिए, उनका साथ देने के लिए, तो इनको लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं। अरे इनके गृह मंत्री आकर के तरुणा जी स्टेटमेंट क्यों नहीं देते कि कब तक के छत्तीसगढ़ की लचर कानून व्यवस्था को ये स्थायी कर पाएंगे? ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना युवा सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं, लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्या हो रही, लूट और डकैती हो रही है। आप देखिए ना कि किस प्रकार का माहौल आज छत्तीसगढ़ में बन चुका है। इनसे पूछिए इस डिबेट के माध्यम से, मैं जवाब चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को इन्होंने पोस्टपोन क्यों कर दिया। ये चुनाव तरुणा जी आपने देखा होगा कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव मतलब इस समय नगरीय निकाय चुनाव होते हैं दिसंबर में और जनवरी में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो जाते हैं, लेकिन इन्हें डर है कि कहीं ना कहीं धान की बिक्री में जितनी भी धांधली हुई है उस चीज से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नुकसान होगा। तो आज त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को इन्होंने पोस्टपोन किया है लगभग 2-3 महीना, और आज उसका आरक्षण भी इन्होंने निरस्त कर दिया है। इतना डर है, अपने पावर का इतना गलत इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी लगातार। आज ये बोलते हैं किसान खुश है। किसान कैसे खुश है? जिन किसानों को आप 31 रुपए देने की बात करते उन्हें 2400 रुपए दिए तो वो खुश होंगे क्या? 800-900 रुपए का नुकसान है कि वो गरीब किसान जो है वो खुश होगा? अरे शर्म नहीं आती इनके प्रवक्ताओं को? बोलने से पहले से बैठ करके इस तरीके की झूठी बातें करते हैं। ये छत्तीसगढ़ का किसान ना आज स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है तरुणा जी है। और महतारी वंदना योजना की राशि को लेकर भी मैं आपको बता देती हूँ तरुणा जी, मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन भी काफी हंगामेदार रहा। साथ ही विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सदन में उठते दिखे और कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव भी पास किया। वहीं नाराज विपक्षी विधायकों ने सदन के अंदर गर्भगृह में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।